स्वार्थी लोग जिनको अपने कार्ड से मतलब है, जो जानते ही नहीं तकलीफ क्या होती है, समाज क्या होता है, संगठन क्या होता है। आपके यहाँ तो लोग गांव में राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम रहे हैं जिनको राष्ट्र का पता ही नहीं है, राष्ट्र का कैसा राष्ट्र है, कौन सा समाज है, वो जानते ही नहीं है। लेकिन जिले के नेता नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, घूम रहे हैं, कार्ड छपवा रखा है, उसका निजी लाभ लगा के बैठ गए हैं। मैं इसी में नहीं सोता हूँ, खराब किया है ना। मैं अगर 6 महीने सो जाऊंगा तो मुझे एसी के बगैर नींद नहीं आएगी, और एसी में सोऊंगा तो 5,000 एसी का बिल भी भरना पड़ेगा। एक एसी का खर्चा 5,000 रुपये है, तो मुझे 5,000 रुपये बचा रहा हूँ मैं अपने, और अपने शरीर को भी बचा रहा हूँ। तो ये तो देखना है कि देखिए, किसान सॉफ्ट टारगेट है, किसान सॉफ्ट टारगेट है। ये जो इंडस्ट्री का पॉल्यूशन है, इसको तो इंडस्ट्री वाले इन्फ्लुएंस करते हैं, सरकार को इतना चंदा देते हैं कि वो उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। हम सरकार को चंदा देते नहीं तो हम पे वो डाल देते हैं। उसका भाग तो कुछ भी नहीं है, 10% भी नहीं है पराली का तो टोटल का। कह रहे हैं हवा इधर की चलती है, हर लोग ले रहे हैं, जो इंडस्ट्रियां चल रही है उसका नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में है। नहर है, नदियां हैं, खाली उनके पास जो आसपास गांव है उनमें कैंसर के जो है पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और भी हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं। खेती बर्बाद हो गई, खेती खत्म हो गई, बीमारियां आ रही, जहर हो गया। एक इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास के 20 गांव की पानी दूषित हो जाता, और वो जो भी पीते हैं खाते हैं, वहाँ दुनिया भर की बीमारियां उन गाँव में फैल रही, ध्यान ही नहीं है। शामली के पास नदी है, कृष्णा नदी। हम अपने आप को, अपनी पीढ़ियों को झोंक रहे हैं, मौत के मुंह की तरफ धकेल रहे हैं। तो सारा काम छोड़ के इसके खिलाफ आंदोलन चलाने की आवश्यकता। तो 16-17 में ये भी एक बड़ा टारगेट रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे सिसोली में, जहां पर स्वर्गीय महात्मा टिकैत जी के 90वें जन्म दिवस पर किसान जागृति दिवस का आयोजन हुआ। आयोजन में थोड़ा फीकापन रहा है, क्योंकि एक बहुत दुखद घटना यहाँ पास में ही मुंडपर गाँव में एक जो है दरोगा थे लड़का, वो शहीद हो गया। तो लोगों में बहुत दुख की भावना थी, तो जल्दी ही प्रोग्राम को जो सीमित किया गया। और हमारे साथ चौधरी युद्धवीर सिंह जी हैं, जो एक बड़े नेता हैं और समाज सुधार के लिए वो आगे रहते हैं, जाट महासभा के वो अध्यक्ष भी हैं। तो उनसे एक बार बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे? बस एकदम बढ़िया। तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं निरंतर, जाट महासभा की बात हो या आप आंदोलन में आपने खुलकर जो है साथ दिया समाज का, और जो साहब के साथ भी रहे आप, तो क्या कहना चाहेंगे, आगे समाज की दिशा क्या लग रही है? देखिए, आज कंफ्यूज है समाज। सरकारों की तरफ से क्या हो रहा है कि समाज को छोटे छोटे ग्रुप में पकड़ दिया जाता है। हर जातीय संगठन हो या सामाजिक संगठन हो, वहाँ वो सरकारी संगठन खड़े किए जा रहे हैं, ताकि अनेक संगठन खड़े हो जाए और जिसकी शक्ति, सामाजिक शक्ति और किसान शक्ति बिखर जाए, उनको जो है एक मजबूत विरोध ना सहना पड़े। मतलब जहां हमें लड़ाई लड़नी है वहां से हटके वर्चस्व की लड़ाई रह जाए, वो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाते रह जाएंगे और सरकार मलाई खा जाएगी। अभी समाज के कुछ लोग थे, हमने एक बाइट की, उसमें बात आई, उन्होंने कहा जाट महासभाएं दुकान की तरह बढ़ती जा रही। पहले एक बेसिक सरकार जब संगठन बनवा रही है, किसको बुरा लगता है? सरकार कह रही भाई आप बढ़ो ना आगे, हम आपको सपोर्ट करें। जब इस तरह की स्थिति आ जाती है, कुछ निजी स्वार्थी लोग जिनको अपने कार्ड से मतलब है, जो जानते ही नहीं तकलीफ क्या होती है, समाज क्या होता है, संगठन क्या होता है। आपके यहाँ तो लोग गांव में राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम रहे हैं जिनको राष्ट्र का पता ही नहीं है, राष्ट्र का कैसा राष्ट्र है, कौन सा समाज है, वो जानते ही नहीं है। लेकिन जिले के नेता नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, घूम रहे हैं, कार्ड छपवा रखा है, उसका निजी लाभ उठाते हैं। उनको समाज को उसका लाभ नहीं है, समाज का है, जानते ही नहीं वो लाभ क्या होता है, कोई इश्यू ही नहीं जानते ना, कोई बात। अच्छा, जाट महासभा पहले रहा, जब हरियाणा का जाट आंदोलन की बात हुई तो उसमें कुछ लोगों पर उंगलियां उठी, हरियाणा में हुआ। नहीं, वो बेसिक क्या था कि वो हरियाणा में राज्य सत्ता का आरक्षण नहीं, तो वो आंदोलन जो था वो हरियाणा राज्य में मिले। यूपी में तो स्टेट लेवल का है, वो जो आंदोलन था हरियाणा में स्टेट में उनको आरक्षण मिले, उसको लेके उन्होंने किया था 2016 में।
वो उसमें कुछ इस तरह के ताकतें घुस गई जो उस आंदोलन को संभाल नहीं पाई, या उनकी इंटेंशन नहीं थी, या सरकार के इन्फ्लुएंस में आके तो जो जिस उस पे पहुंचना चाहिए था वो वहाँ पीक पे वो पहुंच नहीं पाया, वो मामला आदम हो गया। अच्छा, आपने एक बात कही मन से कि हर्बिसाइड से हटना पड़ेगा। जो हम राउंड अप डाल रहे हैं, कुछ दवाइयाँ डाल रहे हैं, उससे मृत क्षमता भी कम रही है और आदमियों जो मनुष्य है उनमें भी उसकी समस्या आगे आएगी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आई हुई है, हर 5वें आदमी को कैंसर है, या शुगर है, या बीपी है। मतलब 4 आदमी स्वस्थ ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रखा है आज। तो ये क्यों हो रही? खान पान है, खान पान खेत से आता, खेत में हम जैसा बोते हैं वैसा हम काटते हैं, खेत में हम जहर डाल रहे हैं, हम अपने मित्र कीटों को मार रहे हैं। हमारी टोटल जो है केमिकल पे और उस पे हर्बिसाइड पे डिपेंडेंट हो गए। हमने अपने मित्र कीट मार दिए खेत में, तो उस पर निर्भर जितना हम होंगे उतनी बीमारियां पड़ेंगी, पूंजीवाद बढ़ेगा। ये पूंजीवाद का मॉडल है। ये एक बड़ा इशू। आप महंगाई को भी मानते हैं क्योंकि उस खेती में काम नहीं चल रहा, तो लोग जो है बाहर प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं या नहीं नहीं, खेती में काम नहीं चल। एक तो इच्छाएं बढ़ गई। पहले हमारा बड़ा स्लो जीवन था, एक भाव था संतुष्टि का, आदमी जो उपलब्ध था उसमें अपना गुजारा करता था। आज इतनी हम नेशनल कैपिटल के आसपास है, इतनी चमक दमक हो गई है, और नया बच्चा जो है, हर बच्चा मोटरसाइकिल स्कूटर से 4 व्हीलर की तरफ बढ़ रहा, तो वो खेती आपकी 5 बीघे 7 बीघे खेती से तो होना नहीं। वो तो उसको बेचते जब भी नहीं होना, बेच के भी वो 6 महीने नहीं चलना सारा सौदा। लेकिन ये वहम हो गया, वो काम नहीं करना चाहता। 1 एकड़ खेती से एक परिवार का अनाज मिल सकता है और एक पशु का चारा मिल सकता है। उस पशु के दूध से उसका ऊपर का खर्चा चल सकता है। 1 एकड़ से परिवार चलाया जा सकता है। 1 एकड़ को बेच के परिवार जो है वो 3 साल से ज्यादा नहीं चला। ऐसी स्थिति बन गई है। जो साहब जो बात करें, बिजली की दरें वह बढ़ गई हैं, साधन घट गए। जो 100 वाट का बल्ब था वो 10 वाट पे आ गया, मगर बिजली का बिल फिर भी इतना हो गया कि एक किसान, जो आप 1 एकड़ की बात कर रहे हैं, उसे सरवाइव करना आज के समय में मुश्किल है। खेत का तो मामला संगठन जो लड़ता है, खेत का तो कहीं ना कहीं सीमित है खर्चा। घरों की लाइट बढ़ी है ना, अब एसी लगा के बैठ गए हैं। मैं एसी में नहीं सोता क्योंकि मैं अपने शरीर को एडिक्टेड नहीं होने देना चाहता। एक दफे एसी में सो लिया तो मैं सो ही नहीं पाऊंगा। वैसे तो मैं नहीं सोता हूँ, मैंने अपने शरीर को खराब किया है ना। मैं अगर 6 महीने सो जाऊंगा तो मुझे एसी के बगैर नींद नहीं आएगी, और एसी में सोऊंगा तो 5,000 एसी का बिल भी भरना पड़ेगा। एक एसी का खर्चा 5,000 रुपये है, तो मुझे 5,000 रुपये बचा रहा हूँ मैं अपने, और अपने शरीर को भी बचा रहा हूँ। तो ये तो देखना है कि मुझे कितनी सुविधाओं का उपयोग करना है, वो सुविधा मेरे हित में है या मेरे विनाश की तरफ ले जा रही है। अच्छा चोई साहब, एक बड़ी बात जो आपने कहा कि किसान ही, मतलब ये जो आज के समय में जो विकास चल रहा है उसमें किसान भी आगे बढ़ना चाहता है, मगर प्रदूषण की बात करें या गंदगी की बात करें, सर्व पूरे भारत में फैल रहा है, हर जगह फैल रहा है, मगर अपेक्षा होती है कि करे किसान ही कम। जैसे भी पुराली जलाने से प्रदूषण होता है, मगर रावण जलाएं या पटाखे जलाएं उससे प्रदूषण नहीं। देखिए, किसान सॉफ्ट टारगेट है, किसान सॉफ्ट टारगेट है। ये जो इंडस्ट्री का पॉल्यूशन है, इसको तो इंडस्ट्री वाले इन्फ्लुएंस करते हैं, सरकार को इतना चंदा देते हैं कि वो उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। हम सरकार को चंदा देते नहीं तो हम पे वो डाल देते हैं। उसका भाग तो कुछ भी नहीं है, 10% भी नहीं है पराली का धुआं तो टोटल का। कह रहे हैं हवा इधर की चलती है फिर भी धुआं पंजाब का दिल्ली आता। तो वो सब एक मिथक बना रखा है और लोगों को वैसे उलझा रखा है। जो ये नदियां प्रदूषित हो रही है, इसके लिए क्या आप मानते हैं कि व्यापारिक जो इंडस्ट्री है सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट टोटल सीधा नदियों में जा रहा है। कोई उस पर नॉर्म्स नहीं है, कोई उस पर पकड़ दकड़ नहीं है, कोई कानून नहीं है, सब रिश्वतखोरी है। नेता को भी पैसा चाहिए, अफसर को भी पैसा चाहिए,
जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो खेत तो बर्बाद होना ही है। अच्छा, बात करी जाए कि फायदा तो व्यापार लोग ले रहे हैं, जो इंडस्ट्रियां चल रही हैं, उसका नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में है। नहर है, नदियां हैं, खाली उनके पास जो आसपास गांव है उनमें कैंसर के जो है पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और भी हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं। खेती बर्बाद हो गई, खेती खत्म हो गई, बीमारियां आ रही हैं, जहर हो गया। एक इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास के 20 गांव की पानी दूषित हो जाता और वो जो भी पीते हैं खाते हैं वहाँ दुनिया भर की बीमारियां उन गाँव में फैल रही, ध्यान ही नहीं है। शामली के पास नदी है, कृष्णा नदी उसका नाम है, मगर अब शायद वो काली नदी के नाम से चल रही है। हाँ, तो बड़ी समाज भी रहता है, राजनीतिक लोग भी अपने समाज के लिए ये मुद्दे उठने चाहिए। उठने चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। हम अपने आप को अपनी पीढ़ियों को झोंक रहे हैं, मौत के मुंह की तरफ धकेल रहे हैं, तो सारा काम छोड़ के इसके खिलाफ आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। तो 16-17 में ये भी एक बड़ा टारगेट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल इसको किसान बचाओ, बिल्कुल रखा जाए, ग्राम बचाओ, बिल्कुल रखा जाए। और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र नहीं में? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि समाज में मिलके काम करने की आवश्यकता है। जाति और धर्म जो है वो एक आस्था का पर्सन है, वहीं तक उसको साथ में रखें, समाज को उनके बीच में ना लेके आए, भाईचारे को खराब ना करें, समाज को मजबूत रखें और समाज को जो नीतियां बर्बाद कर रखी उनके खिलाफ एक सशक्त मोर्चा बना के लड़ाई। अच्छा, मानते हैं कि बिरादरी में सबसे बड़ी जो समस्या है कि अपनी बात पीछे हटाना नहीं सीख ली, इसलिए ये युद्ध अभ्यास ज्यादा रह जाते हैं। ऐसा देखिए, हर समाज में हर किस्म के लोग होते हैं, कुछ सामाजिक हित के लिए कार्य करते हैं, कुछ निजी स्वार्थ के लिए। जो कैपेबल लोग नहीं होते हैं वो निजी स्वार्थ के लिए दुकानें खोल लेते हैं, तो इस तरह के लोग भ्रम पैदा करते हैं। आज काफ़ी ये स्थिति बनी हुई है, लोग कंफ्यूज रहते हैं भाई किस पे विश्वास करें। अब ऐसा नहीं है, जो विचारवान व्यक्ति है वो जानता है किस आदमी का क्या चरित्र है, किस आदमी का क्या लेना देना है। आदमी को पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए। हम तो छोटूराम के अनुयायी हैं, वो कहते थे दुश्मन पहचानो। अभी भी विडंबना ये है, छोटूराम जी 1945 में चले गए, 80 साल हो गए उनके गए हुए, उससे पहले वो हमें सिखा रहे थे दुश्मन नहीं पहचान पाए, किसी के पीछे लग जाते हैं, उसका नुकसान होता है। अच्छा, छोटू राम जी की बात से याद आया, पहले जो जाट महासभाएं थे उन्होंने चंदा इकट्ठा कर करके बड़े बड़े डिग्री कॉलेज और जो लड़कियों के लिए लड़कों के लिए बड़े बड़े जो है अनुसंधान भी तैयार करवाए ताकि पूरा सर्व समाज उसका लाभ ले सके, मगर अब सिर्फ लाभ स्वार्थ की तरफ बढ़ता जा रहा है ज्यादातर जाट हो रहा है। हर है तो हर समाज में। हम अपनी बीमारी को, क्योंकि हमारे नजदीक है, हमको ज्यादा पता है, सब समाजों में ये प्रवृत्ति हो गई है। इस तरह के लोग हो गए हैं तो वो बड़ा दिक्कत होती है। बाकी हमको अपना पता है, दुखद है, और हम अपने समाज के मंचों पे इस बात को उजागर भी करते हैं और अपनी संस्थाओं को बचाने के लिए प्रयास भी करते हैं निरंतर। धन्यवाद चौधरी साहब, आपने समय दिया। चलिए, आपने देखा हमारे साथ सर्व समाज, किसान और सब वर्ग की बात की गई है। देखते हैं 16, 17, 18 में जो बड़ी तैयारी है उससे समाज को क्या मैसेज जाएगा, क्या समाज सुधारक जो नीतियां हैं वो लोग अपने अंदर धारण करेंगे, या समाज इसी तरह गड़बड़ी की तरफ चलता रहेगा। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।